आज हम जोधपुर शहर भाजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी सालेचा साहब के सामने बैठे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार एक स्लोगन चल रहा है भाजपा का, अब की बार 400 पार। उसको लेकर हम देवेंद्र जी सालेचा साहब से कुछ बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। हाँ साहब, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार एक स्लोगन दिया जा रहा है बीजेपी का, अब की बार 400 पार। उसको लेकर आप थोड़ा सा बताएंगे 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि 2014 के चुनावों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा था 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद वह पहला अवसर था जब किसी भी विपक्षी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और राष्ट्र के विकास के मुद्दे पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो चुनाव लड़े गए थे। और उसके बाद में 2019 में भी 5 साल में जो विकास के कार्य हुए थे उसके ऊपर और राष्ट्रवाद के, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में और अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे देश के लोगों से किए थे उनको पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रही थी। और 2019 में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, धारा 370 समाप्त करने का एक वादा था, देश में समानता लाने के लिए धारा 370 समाप्त की गई। विपक्ष के विरोधी लोगों ने 370 समाप्त नहीं हुई जब तक बहुत तरह की बातें करी और ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अगर 370 समाप्त हुई तो खून खराबा हो जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा। लेकिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में और उन पर भारत की जनता के विश्वास ने धारा 370 को भारत में समाप्त किया। उसके बाद में राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमेशा रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि जब भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी हम देश की भावनाओं की कद्र करते हुए राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। वह आशाएं भी लोगों की पूर्ण हुई और आपने देखा होगा कि गए 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राममय हुआ था और लोगों की भावनाएं उफान पे थी। मैं समझता हूं, और जो देश 2014 के पहले पिछड़े देशों की श्रेणी में आता था दुनिया में, आज उसकी स्थिति यह है कि वह विकासशील देशों की श्रेणी में आने लगा और भारत की बात और भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता बनने लगे। जैसा कि आपको मालूम है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी शायद सारी दुनिया ने पुकार की थी कि नरेंद्र भाई मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, इस युद्ध को युद्ध विराम करवा सकते हैं। तो ये जो विश्वास पिछले 10 साल में पैदा हुआ है और देश जिस तेजी से, जिस द्रुत गति से आधारभूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुदृढ़ता और सांस्कृतिक उत्थान और उसके बाद में महिला सशक्तिकरण और देश के हर वर्ग के लोगों का ख्याल करते हुए, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे वह महिला वर्ग हो, चाहे वह युवा वर्ग हो और चाहे वह बाल वर्ग हो, हर क्षेत्र का ख्याल रखते हुए देश को एक बहुत ही संतुलित विकास की तरफ आगे ले जा रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया भर में मंदी है, लेकिन भारत की विकास दर 8% के आसपास पहुंच चुकी है। और भारत ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में लाने का जो प्रण किया है, मैं समझता हूं देश उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। और इसीलिए जो अब की बार 400 पार का ये नारा है, मैं समझता हूं नरेंद्र भाई मोदी का और देश की आम जनता का ये विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी देश को विकास पे आगे ले जाएंगे और इसीलिए ये नारा दिया। ये तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो गई अब की बार 400 पार।
जोधपुर शहर की बात करें तो राजपूत समाज से आते हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय मंत्री हैं। तो कांग्रेस ने भी इस बार राजपूत समाज के टिकट दिया है करण सिंह उचियाड़ा को, तो कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? मैं समझता हूं कि जोधपुर लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है कोई समाज नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विकासवाद के नाम पर वोट दिए जाते हैं। और इसलिए जातिवाद पे, क्योंकि कांग्रेस की यह हमेशा की नीति रही है बांटो और राज करो, तो विभिन्न तरीकों से वो बांटने की कोशिश करती है और यह भी एक शगुफा ही है। मैं समझता हूँ इसका कोई प्रभाव इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट फाइनल होने के बाद थोड़ा विरोध भी हुआ। अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ विरोध किया, कुछ विधानसभा शेरगढ़ में, तो उनको वापस मना भी लिया गया। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या विरोध कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं समझता हूँ इससे कोई प्रभाव इस चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी चूँकि बहुत बड़ा परिवार है और एक 10 साल के लंबे कालखंड में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ के आम लोगों को रिप्रेजेंट किया है। तो कहीं पर हो सकता है कभी किसी की व्यक्तिगत भावनाएं आयत हुई हो या उसके हिसाब से काम नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति की आकांक्षा को पूर्ण करना संभव नहीं है और ये पारिवारिक मामला है जिसको उस मामले को सुलझा भी लिया जाए। मोदी जी की हैट्रिक है, गजेंद्र सिंह जी की भी इस बार हैट्रिक रहेगी। राजस्थान में भी 25 के 25 सीटें 2 बार से आ रही है, इस बार भी कुछ फर्क पड़ेगा या 25 के 25? बेशक मैं समझता हूँ कि पिछले दोनों चुनावों के रिकॉर्ड इस बार तीसरे चुनाव में हैट्रिक तो होगी जो होगी। जो चुनावों के परिणाम में जो जीत का अंतर होगा, मैं समझता हूँ वो अपने आप में रिकॉर्ड अंतर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड बनाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी के विकासवाद को विश्वास जताते हुए राजस्थान की जनता पुनः 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ये थे हमारे जोधपुर जिलाध्यक्ष शहर देवेंद्र जी सालेचा साहब। इन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 बार से 25 के 25, इस बार भी 25 के 25 सीटें आने का इनको प्रबल बताया जा रहा है। और मोदी जी की तो हैट्रिक है ही, केंद्रीय मंत्री जी की भी हैट्रिक का ये खुला बताया जा रहा है। So we are very thrilled to launch MSS World School. It is going to bring fantastic education to the city